अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो अपने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सना ख़ानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ फरमाए उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। यकीन जाने भाई आसिफ तो यहीं रहते हैं, मैं को 5-6 माह बाद पहले जलसे में आया हूँ। तो अभी तक मुझे डॉक्टर ने रात को रात को सोने से मना किया हुआ है। तो ये मेरे अजीज़ हैं, भाई हैं, इन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बस 15-20 मिनट की हाज़िरी और फिर इंशाल्लाह हम बाकी नात ख़ानी सुनेंगे। आज चुके 20 सफ़र और मुज़फ़्फ़र था और मेरे दोस्तों को पता है मेरी आज दाता साहब हाज़िरी भी थी, मैं वहाँ भी नहीं जा सका। तो 20 सफ़र और मुज़फ़्फ़र जो है ये शुहदाए करबला के चहलम का दिन है। बेशक ये महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर मौलवियों को क्या खबर कि हसनैन के ज़िक्र से मेरे आका कितने खुश होते हैं। और सच्ची बात यह है कि हसनैन करीमैन का ज़िक्र ही मुस्तफ़ा का ज़िक्र है। कुरान मजीद की जिन आयात की मैंने तिलावत की है, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रब्बुल जलाल ने एक तसलसल के साथ यहाँ से एक जिक्र शुरू किया है। अहले बैत का जिक्र, और जिक्र जो है ये अज़वाज मुतहरात से शुरू किया है खिताब से। फरमाया या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़वाज, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम कोई दुनिया की दूसरी औरतों जैसी औरतें हो। क्या मतलब था कि दुनिया कायनात की कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं, और तुम मत अपने आप को कायनात की किसी औरत जैसा समझो। इन तकैतुन्ना फला तखदाना बिल कौल,
अगर तुम तकवा और परहेजगारी को रखना चाहती हो और मुत्तकी और परहेजगार रहना चाहती हो, तो फिर ये शक वाली और नरम गुफ्तगू ना किया करो। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, वो मुनाफिक जिनके दिल में ये मर्ज लाहिक है निफाक की, उनके दिल में लालच ना आ जाए तुम्हारी नरम गुफ्तगू से। बिलखुसूस ये अज़वाज मुतहरात से खिताब है, और कुरान तो कायनात के लिए क़यामत तक एक पैगाम है। बिलखुसूस नबी की अज़वाज मुतहरात, तुम जब गैर महरम से गुफ्तगू करना चाहो, कोई मसला पूछने आए, तो उनसे नरम लहजे में गुफ्तगू ना किया करो। ये लोग बड़े कमीने हैं, और बिल उमूम कायनात की हर औरत से खिताब है। जब कोई औरत किसी गैर महरम से गुफ्तगू करने लगे तो अपना लहजा नरम ना रखे। एक तरबियत थी। वकुल न कौलम मारूफा, हाँ गुफ्तगू का अंदाज नरम ना हो मगर गुफ्तगू अच्छी हो। तुम्हारे शायान शान ये है कि गुफ्तगू का अंदाज नरम ना हो लेकिन गुफ्तगू अच्छी हो। तुमसे कायनात की औरतों को पैगाम जाना है तो तुम्हारी जुबान से अच्छा कलाम निकले, अच्छी गुफ्तगू। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में रहो, अपने घरों में सकूनत पजीर रहो। यह भी बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात के लिए हुक्म है, मगर बिलउमूम कायनात की हर औरत के लिए हुक्म है। कुरान इससे यह साबित कर रहा है वकरना फी बुयूतिकुन्ना कि कायनात वालों गैरतमंद बनो। औरत बाजार की जीनत नहीं, औरत घर की जीनत है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घर में आराम से सकूनत पजीर रहो। और कायनात को पैगाम दिया कि खबरदार कोई माँ बेटी किसी बाजार की जीनत ना बने। माएं और बेटियां घर की जीनत। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कितना कुरान का आसान पैगाम। और ये जो मेकअप है, जदीद तर्जुमा इसका ये है, मेकअप है ये जो बनाओ सिंगार औरतें करती हैं। तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम ये जहालत के दौर की औरतों जैसा बनाओ सिंगार ना किया करो। आजकल हमारे मुआशरे में भी वो हिंदुस्तान से जो कल्चर आया है वो औरतों में अब तक है। बहरहाल फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलियतिल ऊला, ये बनाओ सिंगार करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम क्या है? अक़िमनस सलात, हाँ नमाज कायम करो। व आतीन ज़कात, ज़कात अदा करो। हमारे घरों में कितनी हमारी माँ और बहनों का सोना है जिनकी ज़कात अदा नहीं की जाती। साथ साथ ये भी पैगाम है ना, व आतीन ज़कात व अतिअन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब यहां तक अज़वाज मुतहरात से खिताब है। तवज्जो है ना? तो मेरा मिजाज भूल गए और 5-6 मिनट तकरीरा नहीं सुनाइया। यहां तक अज़वाज मुतहरात से खिताब है। घड़ी नहीं देखनी उस्ताद जी मेरे सामने बैठ के। अज़वाज मुतहरात से खिताब है यहां तक, और यहां से आगे
यहां तक अगर कोई अरबी ग्रामर पढ़ने वाला बैठा हो या पढ़ा हुआ बैठा हो तो यहां तक जितने भी सीगे इस्तेमाल किए गए हैं ये मुअन्नस के इस्तेमाल किए गए। मैं इख्तिसार के साथ आगे चल रहा हूं। सारे मुअन्नस के सीगे यहां तक इस्तेमाल हुए। इसका मतलब यह है कि यहां तक सिर्फ औरतों से खिताब है, यहां तक सिर्फ औरतों से खिताब है। अब यहां से आगे तहारत का तज़किरा शुरू होता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम। अनकुम, ये कुम जो है ये मुज़क्कर का सीगा है, यमा मुज़क्कर का, खिताब का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा हसर है इन्नमा, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा कर लिया कि वो तुमसे लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा, तुमसे रिज्स को दूर कर दे। मैं दो छोटी सी बातें अर्ज करके फिर आगे चलूंगा। पहली बात तो यह है कि अल्लाह का इरादा और है और हमारा इरादा और है। हमारे इरादे बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, मगर अल्लाह का जो इरादा होता है वो अल्लाह का फैसला होता है। कोई समझ आ रही है? नहीं तो जेड़े में नजर आ रहे हो तो सुभान अल्लाह आखेंगे ना तुझे सौ। अल्लाह का इरादा जो है ये अल्लाह का फैसला होता है, यानी अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स, तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे। अब जरा यहां थोड़ा सा रुक के रिज्स की तारीफ कर लें कि रिज्स किसे कहते हैं। चलें और कोई डिक्शनरी नहीं उठाते, कोई और किताब नहीं उठाते, कुरान का फैसला तो सबको मानना चाहिए ना। कुरान से पूछ लेते हैं रिज्स किसे कहते हैं। वैसे रिज्स के बहुत सारे मानी अरबी की डिक्शनरीज में भी लिखे हैं कि रिज्स का माना पलीदी, रिज्स का माना नापसंदीदा काम, रिज्स का माना गुनाह की सजा, रिज्स का माना सिर्फ गुनाह, कई मानी है इसके। रिज्स का माना मैल कुचैल, बहुत सारे मानी है रिज्स के, मगर कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अनसाबो वल अज़लामु रिज्सुन। कुरान कहता है कि ईमान वालों, ये शराब जो है, वल मैसिरो, ये जुआ जो है, सुनते पे हो ना, ये शराब जो है, ये जुआ जो है, वल अनसाबो, और ये बुत परस्ती जो है, बुत बनाकर उनकी इबादत करना, बल अज़लाम, और पहले दौर में तीर फेंक के फाल निकाली जाती थी, अब जादूगरों और पीरों के पास जाके फाल निकलवाते। बस इतना सारा फर्क है। अब पीरों ने भी ये काम पकड़ लिया है। तो फरमाया रिज्सुन, ये सारे काम क्या हैं? ये रिज्स हैं और शैतानी अमल है, मिन अमल शैतान। तो सुनिए, शराब क्या हुई? क्यों ने बोल दे पे? कोई शक है? शराब क्या हुई? जुआ क्या हुआ? ये बुतों की बुत तराश के उनकी पूजा करनी, ये क्या हुआ? रिज्स हुआ। ये फाल निकालना क्या हुआ? दस दे मियां साहब सानू दसो कई फाल कट गया साढ़े घर की होया है, ये अमले शैतानी है। ये अमल करने वाला भी शैतान है, वो तो जाहिल है, औरतें जो आती है, ये अमल करने वाला भी शैतान है और उसका पीरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो फरमाया हमने रिज्स को अहले बैत से दूर रखा है। इसका मतलब यह है कि शराब अहले बैत से रब ने दूर कर दी। न शराब अहले बैत के नजदीक आ सकती है और न शराबी अहले बैत के नजदीक आ सकता है। वो लाख बार मौला मौला करे, न जुआ अहले बैत के करीब आ सकता है, न जुआ बाज अहले बैत के करीब आ सकता है, न बुत परस्ती का अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक है और न बुत तराशने वालों का अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक है। सुनिए, और न फाल निकालने वाला अहले बैत का कुछ लगता है और न फाल निकलवाने वाले अहले बैत के करीब जा सकते हैं। समझ आ गई ना? ये सब क्या हैं? रिज्स हैं और रिज्स अहले बैत के करीब
कुरान का दूसरा मकाम सुनिए, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गज़वा की तैयारी की, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं हमारे बाग पके हुए हैं तो हम पीछे चले जाएंगे, जरा बागों को पानी दे लें, फल उतार लें। तो कुछ लोग ये बहाने करके, माल की मोहब्बत का बहाना करके कि नुकसान हो जाएगा, बच्चे कहां से पलेंगे, वो हुजूर के साथ नहीं गए। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि, हबीब जब ये आपके साथ नहीं ना आए, अब ये 100 कसमें उठाएंगे। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम, कि आपकी तरफ पलट के आए, लेकिन लितुअरिदू अन्हुम, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ नजर करम फरमाएं, इनकी तरफ तवज्जो फरमाएं, मगर हबीब आरिदू अन्हुम, इनकी तरफ तवज्जो नहीं मबजूल फरमानी, बल्कि इनसे एराज कीजिए, इन्हें अपनी तवज्जो की दौलत से न नवाजिए। क्यों? कसमें बड़ी उठाएंगे। आप में से जो जो लोग उम्रा पे गए हैं तो वहां सुनते ना वल्ला बिल्ला तल्ला, वो कसमें बड़ी उठाते हैं, इधर से मुंह न करें इधर करें, वल्ला बिल्ला तल्ला। तो कुरान ने यही बात की है, सयहलिफून बिल्लाह, कसमें बड़ी उठाएंगे। ये वल्ला बिल्ला तल्ला कहने वाले रिज्स से, इनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इन्नहुम रिज्सुन, ये रिज्स हैं। तो कुरान के 2 मकामात से मैंने तिलावत की, अब बात को आगे लेकर चलना चाहता हूं, कोई वक्त दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। शराब पीने वाला रिज्स, शराब रिज्स, जुआ खेलने वाला रिज्स, जुआ रिज्स, फाल निकालने वाले रिज्स, फाल रिज्स, बुत बनाने वाले रिज्स, बुत परस्ती रिज्स, माल की दिल में मोहब्बत रखने वाले रिज्स, जिहाद में शरीक नहीं ना हुए थे और जिहाद से कतराने वाले रिज्स, ये सारी चीजें अहले बैत के करीब। बताइए, जिसे माल से प्यार हो वो अहले बैत के करीब कैसे आ सकता है? और जो अहले बैत के करीब हो उसे माल से प्यार नहीं होता। अगली बात इससे भी बड़ी है, जो जिहाद से कतराए, जिसे अपनी जान प्यारी हो, वो अहले बैत के करीब नहीं जा सकता, और जो अहले बैत के करीब चला जाए उसे अपनी जान की परवाह नहीं रहती। इसलिए कुरान ये पैगाम दे रहा है कि ये चीजें, 6 चीजें जिनमें पाई जाएंगी वो अहले बैत के करीब नहीं जा सकते। अब इसका अगला एक लज्जत वाला जुमला सुनिए कि रिज्स जो है वो अहले बैत के करीब नहीं जा सकता, और जो अहले बैत के करीब चला जाए वो रिज्स नहीं रहता, वो रिज्स नहीं रहता। अब जिस मौलवी को अहले बैत का जिक्र पसंद ना हो, वो लाख कलमे पढ़े, लाख तकरीरें करे, समझ लें रिज्स है। वो मुल्ला उसकी दाढ़ी टखनों तक हो, वो रिज्स है। हमारे यहां मेयार ईमान अहले बैत की मोहब्बत है। जिसे अहले बैत की मोहब्बत पसंद ना हो, वो भले से जितना बड़ा मुल्ला हो, हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? और सुनिए, मैंने बात की ना कि माल की मोहब्बत अहले बैत के दिल में नहीं होती। एक बात यहां तक सुना के फिर थोड़ा सा आगे चलूंगा। ग़ज़वा खैबर का वाक़या है। ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब माल गनीमत इकट्ठा हुआ, बहुत सारा माल गनीमत, तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा माल गनीमत इकट्ठा हुआ मकाम खैबर से। और जितने खैबर के मकाम पर लश्कर इस्लाम में मुजाहिदीन शरीक थे, हर सहाबी के हिस्से में 80,000 दिरहम
और एक ऊंट की खाल के बराबर सोना और चांदी आया। एक एक मुजाहिद के हिस्से में 60,000 दिरहम और एक ऊंट की खाल भरी हुई सोने और चांदी की, यानी इतना सोना और चांदी हर एक के हिस्से में आया। मगर चूंकि फातेह खैबर कौन थे, खैबर शिकन कौन थे, वो मौला कायनात थे ना, इसलिए मेरे आका ने मौला कायनात को दोहरा हिस्सा अता किया। 1,60,000 दिरहम और 2 ऊंट की खालें सोने और चांदी से भरी। अब माले गनीमत मिला। देखें आले बैत को माल से कैसे प्यार है। हर सहाबी ने अपना हिस्सा समेटा और घर लेके आया। ये काफिला लश्कर इस्लाम जो था ये खैबर से चला और जब मदीना पहुंचा हर मुजाहिद अपना हिस्सा घर लेके आया। मगर जो मौला कायनात थे, हाय 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 हाय, खैबर से चले तो 2 ऊंटों की खाल के बराबर सोना और चांदी और 1,60,000 दिरहम थे। जब मदीना पहुंचे तो ना कोई दिरहम पास था, ना सोना और चांदी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। और फिर ऐसे भी नहीं साढ़े को कोई मंगे ना अल्लाह दे नाम ते तसी कहने हैं तू अल्लाह दे नाम ते माफी दे दे। अल्लाह लतीफे नहीं सुनाने आपको आया। मगर मौला कायनात जब खैबर से चले तो जो साहिल सवाल करता मौला अली अपने हाथ से उठा के उसे नहीं देते थे कि इसे जरूरत हो 100 की मैं दे दूं 10। तो अली के दरवाजे से इसकी जरूरत पूरी ना हो तो किसके दरवाजे से कायनात में उसकी जरूरत पूरी होगी। इसलिए जो सवाल करता फरमाते साहिल अपनी मर्जी से उठा ले जितनी जरूरत है। ये कुरान ने फलसफा बयान किया है कि अहले बैत के दिल में माल की मोहब्बत नहीं होती। मैं तुम अक्सर मियाँ साहब का शेर सुनाता हूं ना कि माला वाले सखी नहीं होंगे। बड़ा लतीफ शेर है। जे तुम पंजाबी दी समझ ना आवे तो फिर अल्लाह ही खैर करे। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां माल नहीं होंगे। नहीं समझ आई? माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां माल नहीं होंगे। यानी जो माल वाले रहूं घर माल जोड़ के रखे वो सखी नहीं होते, जो सखी हूं उनके घर माल नहीं होते। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां माल नहीं होंगे। इत्थे उथे दो ही जहानी सखी कंगाल नहीं होंगे। तो मौला कायनात से बढ़कर कायनात में सखी कौन है? जिनके बेटे को हसन मुज्तबा को कायनात सैयदुल अस्किया कहती है, उसका बाबा कितना सखी होगा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि आले बैत को माल से प्यार नहीं होता। जिसे माल से प्यार हो वो आले बैत के करीब नहीं रहता, और जो अहले बैत के करीब हो उसे जान की फिक्र नहीं रहती। जिसे अपनी जान प्यारी हो वो अहले बैत से नहीं हो सकता। और इसकी मिसाल करबला से बढ़कर आपको कायनात में कहां मिल सकती है? जहां हुसैन इब्ने अली ने अली अकबर की जवानी से लेकर अली असगर के बचपन और मासूमियत तक कुर्बान कर दी। और नहीं जी वो रब चाहता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा ही किसी को पहले तो अलैहिस्सलाम से तकलीफ है, किसी और की कुर्बानी ले लेता। मैं कहा तेरे वर्गे घटिया और गंदे खून दी इस्लाम को जरूरत ही नहीं है। तेरे वर्गे खलीज और पलीद खून दी इस्लाम को जरूरत ही नहीं है। ये इस्लाम अहले बैत का खून से जिंदा हुआ है। अब फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम मुर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तवज्जो है, तुमसे हर रिज्स को दूर किया, हर किस्म के रिज्स को दूर किया। रिज्स का एक माना
मैल कुचैल भी होता है। एक लतीफ बात सुन ले, फिर बात खत्म भी करते हैं। मैल कुचैल भी रिज्क का एक माना होता है। और एक मसला फिक्र का सुन लें, और अब फिर आपको एक लज्जत भी आएगी इसमें। 3 किस्म के लोग हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका की आल सादात किराम, और आम उम्मती। तो गाल भी समझ आई है कोई ना? कोई नहीं आई तो नहीं। एक आका, एक मेरे आका की आल, और बाकी सारी उम्मत है। बाकी सारी उम्मत है। सहाबा भी उम्मत में से। एक मसला शरीयत का जो फुकहा बयान करते हैं वो ये है कि ज़कात जो होती है, इसका मसला ये है कि अगर सैयद कोई, तवज्जो है मेरी बात की तरफ, अगर कोई सैयद गरीब हो वो ज़कात नहीं ले सकता। वो ज़कात, क्योंकि ज़कात माल की मैल कुचैल होती है, वो ज़कात नहीं ले सकता। हां, अगर सैयद अमीर हो तो ज़कात देगा, साहिब निसाब हो तो ज़कात देगा। अगर गरीब है तो सैयद ज़कात नहीं ले सकता। जो आम उम्मती है वो अगर गरीब हो तो ज़कात ले भी सकता है, अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देनी भी चाहिए, उसे फर्ज है उस पर। अब तीसरा रहा मसला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तवज्जो है, सादात ज़कात ले नहीं सकते, ज़कात देनी पड़ेगी अगर साहिब निसाब है। उम्मत ज़कात लेती भी है, ज़कात देती भी है। मेरे आका न ज़कात लेते हैं न ज़कात देते हैं। आका न ज़कात लेते हैं न ज़कात। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़कात कबूल तो नहीं फरमाते, इसलिए कि माल की मैल कुचैल होती है, इसलिए सादात भी नहीं लेते। मगर सादात ज़कात देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़कात वाजिब फर्ज नहीं थी। वजह क्या है? इसलिए अब लज्जत वाली बात सुनिए। ये मसला मैंने आपको ये बात सुनाने के लिए किया है। उसकी वजह यह है कि ज़कात आप उसे दे सकते हैं जो माल का मालिक हो सके। मसलन मस्जिद को ज़कात आप नहीं दे सकते, इसलिए कि मस्जिद किसी माल की मालिक नहीं हो सकती। इससे अगर नहीं समझ आई तो अगली बात समझा देता हूं। बाप अगर उसका बेटा जितना मुफलस और गरीब हो, जब तक वो बाप के साथ रहता हो, बाप उसे ज़कात नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि वो अगर बेटे को ज़कात देगा तो वो फिर उसी के माल में आ जाएगी। इसी तरह आका जो है वो अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि जब तक वो गुलामी में है तब तक उसे मिल्कियत हासिल नहीं होगी, वो माल का मालिक नहीं हो सकेगा। अभी आपको मसला नहीं समझ आया। अब मुझे बताइए कि आका ज़कात दें तो दें किसे? सारी कायनात तो गुलाम है, सारी कायनात तो मेरे आका की गुलाम है, तो फिर ज़कात दें तो दें किसे? इसलिए मेरे आका न ज़कात लेते हैं न ज़कात देते हैं। अब एक बात तहारत की सुन ले और बात खत्म करते हैं। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और आपको इस तरह पाक किया है जिस तरह पाक करने का हक है। अल्लाह अकबर। मैं गल्ला शुरू करा तहारत दियां, मौलवियों का बेड़ा गर्क हो गया। लानत है ऐसे अकीदे पर। वो कितनी बड़ी जमात का वो कायद, क्या कहते हैं, लीडर क्यों ना हो, शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी, तुम ये कहता है कि इमाम हुसैन का वुजू नहीं था इसलिए वो सजदा नहीं? कुछ हया कर, कुछ शर्म कर। पहले नारा लगाया जनाब सियासत है अमीर मुआविया, फिर वो उर्स लगाने शुरू कर दिए, फिर एक हदीस गाड़ ली कि वो हदीस है ना मौलाना साहब के, मौला कायनात जो है वो दरवाज़ा है इल्म का, आना मदीनतुल इल्म वाली युन बाब हुआ। फिर आगे इन्होंने कहा कि दीवारें हैं, फिर उसकी छत है,
अब पिछले साल एक मौलवी ने कहा कि वो जो दरवाजा है ना उसकी कुंडी अमीर मुआविया है। मैंने कहा सहाबी हैं, हमें एतराज नहीं, उन्होंने यजीद का ताला भी ला छा, उस दरवाजे पर यजीद का ताला लगा हुआ है। ये कोई सुनने वाले लतीफे तो नहीं। ऐसे ये लानती लोग हैं कि खाते हुजूर पे हैं और हुजूर की याद के साथ बुक्स। सुन लो मसला, इमाम अली मकाम का वुजू नहीं था इसलिए वो सजदा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि उसने ये हदीस भी नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी नहीं तो सुनी भी नहीं कि मेरे आका ने फरमाया कि अली तू और मैं मस्जिद में हालत जुनूब में भी जा सकते हैं। जिसका बाबा हालत जुनूब में मस्जिद में जा सकता है वो हुसैन माजल्ला कैसे हो सकता है ऐसा? माजल्ला उनका वुजू नहीं था, पाक नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात, मट्टी तो थी, उससे तयम्मुम तो हो सकता था, वो भी ना माने। तो मुझे एक मसला बता दें कि इमाम अली मकाम का जिस्म मुबारक छलनी था और खून से लथपथ था, वो बेगैरत मुल्ला मुझे इस बात का जवाब दे दे कि शहीद को गुस्ल क्यों नहीं दिया जाता? कोई आम शहीद हो उसे गुस्ल क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए गुस्ल नहीं दिया जाता कि शहीद पाक होता है। शहीद, ये आजकल का कोई लट्ठू पट्ठू अगर शहीद हो जाए तो वो पाक है, और हुसैन अलैहिस्सलाम अगर शहादत के मकाम पर फाइज थे, उन्हें वुजू की जरूरत थी, इसलिए ये सजदा। लख दी लानत तेरे अकीदे थे। अदा न किसी मौलवी का खाने है, न किसी मौलवी नाल गरज है। और ये तो वो खानदान है, वो फैमिली है। हाय 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 हाय, तुम सैयदा कौनैन की बेगैरत तो तारत की बातें करते हो, लानती हो। तुम सैयदा कौनैन के बारे में बातें करते हो, शर्म करो। मैनू ये दसो यार, मसले छड्डो, किसी दे मुंह ते आख्या जावे भी तेरी धी दी गलती है, किसी आम बंदे दे मुंह ते भी आख्या जावे कि तेरी धी दी गलती है या गुनाह है, वो गैरतमंद बर्दाश्त करेगा? ये बेगैरत मौलवी क़यामत के दिन मेरे आका का सामना कैसे करेंगे? अगर मेरे आका ने फरमा दिया कि सैयदा मेरे जिस्म का टुकड़ा थी, मेरा जिगर पारा है, और मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलता है, इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई। मैं गल खत्म करने लगा। जोहर के वक्त विलादत हुई और असर के वक्त सैयदा कौनैन ने नमाज पढ़ी है। जोहर की नमाज पढ़ी, इमाम हसन मुज्तबा की विलादत बाशहादत हुई, सैयदा पाक ने असर कज़ा नहीं की। इससे बड़ी तहारत की मिसाल और क्या हो सकती है? जोहर के बाद बेटा पैदा हुआ है, 40 दिन तक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। हर महीने हर तंदुरुस्त औरत के कुछ दिन अय्याम मखसूसा होते हैं जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। सैयदा कौनैन के तो सारी जिंदगी तहज्जुद भी कज़ा है। तो मेरे नबी की शहजादी की तहारत की बातें करते हो? बगैर तो कुछ तो हया कर लेते। मैंने आज मिलाद पे तकरीर करनी थी, लेकिन यहां के मेरी तबीयत जो है वो बदल गई। मैंने कहा यार आज जेल में आज अहले बैत का जिक्र ना किया तो कब करना। मिलाद पढ़ते रहेंगे और मेरे आका जो हैं वो जितने अपने अहले बैत के जिक्र से राजी और खुश होते हैं। आखिरी गाली को मेरे आका ने फरमाया कि अली जो है
वो हक के साथ है। बल्कि हदीस के अल्फाज है अल्लाहुम्मा अरिदिल हक्का मालिज, कायनात का कोई बंदा उम्मत में से मुझे दिखा दीजिए जिसे हक की तलाश और तलब ना हो। जिधर हक हो, हक की तलब और तलाश करने वाला उधर जाता है। सुनो सुनो, जिधर हक हो, हक की तलाश करने वाला उधर जाता है, मगर जिधर अली हो हक उधर जाता है। सारे राय हक के मुसाफिर, सारे हक के तलबगार, हक अली का तलबगार। जिधर हक हो सारे उधर जाते हैं, और जिधर अली हो हक उधर आता है। मेरे ख्याल में अक्ल वालों के लिए ये बात काफी है। रब्बे कायनात के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात मेरी ये हाजिरी कबूल फरमाए। मेरी तबीयत हाले सेट नहीं, मैं वो जिस तरह पहले तकरीर करदा सा हाले नहीं कर सकता। दुआ करो अल्लाह पाक खैर करे, और इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल मुलाकात भी होंदी रहेगी। जेड़ा मैं वक्त लिया उसकी माजरत खाई। हुण मैं तुहाडे नाल बैठा, इंशाअल्लाह महफिल खत्म होएगी ते जावांगा। मैं नस्सण वाला मौलवी नहीं। ममा अलैहि इल्लल बलाग।